जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो प्रिपरेशन है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम की, उसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो सिलेबस होता है वो पूरे 5 साल का जो है वो सिलेबस ऑब्वियसली होगा। और आपने जो टारगेट करना होता है वो ज़्यादा, जो मेजॉरिटी ऑफ द पेपर का कंटेंट होता है वो होता है, यानी कि आपने 5 साल के सिलेबस को टारगेट करना है। उसके अलावा जो भी इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, इस्लामिक, करंट अफेयर में से होता है वो बात की बात है। सबसे पहले आपने जो चीज़ें आपकी बेसिक सब्जेक्ट है उसको टारगेट करना है। उसके लिए जो मैं तीनों बुक्स जो हैं उसकी डिटेल अभी वीडियो में आपको आगे शेयर करूँ। आपने कम्प्लीटली उसको देखना है, एंड तक देखना है, आपको समझ आ जाएगी आपने कैसे तैयारी करना है। आपने स्मार्टली तैयारी करना है, लोगों से 2 स्टेप्स अहेड रहना है अपनी तैयारी के प्रिपरेशन के फेज़ में। ये मैटर नहीं करता फ्रेश ग्रेजुएट हैं, एमफिल स्कॉलर हैं, आपने पीएचडी की हुई है, मल्टीपल टाइम आपने पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं। अगर आपको 2-4 साल हो गए आपने नहीं स्टडी से कनेक्टेड, अगर आप जो है फ्रेश ग्रेजुएट हैं, तो आप, मैं कहता हूँ हर एक के पास एक ड्राइविंग फोर्स है कि वो जो है इसको कवर कर सकता है। और मैं जो बुक्स हैं ये आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तीनों बुक्स जो है ये आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। आप मैं नंबर दे देता हूँ, या तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम कर सकते हैं, साथ अपना कंप्लीट एड्रेस और जो फ़ोन नंबर है अपना, और साथ बुक का नाम, ठीक है। तो ये बुक आपके जो है पास डिलीवर हो जाएगी। और आपने तैयारी करनी है, होल हार्टेडली करनी है, और ये सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है। मॉडल पेपर्स को लाजमी कवर करना है। और फोरेंसिक का सब्जेक्ट क्यों कवर करना है? क्योंकि उसमें एक्ट है, में ड्रग एक्ट है आपका 1976 का, उसमें फार्मेसी एक्ट है, उसके सारे एमसीक्यूज़ हैं, उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आपके जो रूल्स हैं रेलिवेंट वो हैं जो प्रोविंस के हैं। उसके बाद आपका जो, क्योंकि ये जो सीट आ रही है आपकी ड्रग इंस्पेक्टर की, इसमें आपका मिक्स एमसीक्यूज़ आना है, और लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। साथ आपका मॉडल पेपर्स अगर फार्मेसी, जिसमें पूरे 5 साल का सिलेबस कंपाइल्ड है, सीपीआर के 20+ चैप्टर्स हैं, क्विक रिव्यूज़ है, उसके अंदर आपके जो टेबल्स हैं, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन पेपर्स हैं, पास पेपर्स हैं, एसपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की भी पास पेपर्स हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको उसमें दिखा देता हूँ। जब बुक आपके हाथ में आएगी तो आपको कंप्लीट इसका आइडिया हो जाएगा। होल हार्टेडली आपने तैयारी करनी है। आपने चैनल के ऊपर भी मैंने काफ़ी क्लिनिकल फार्मेसी के, बायो फार्मास्यूटिक्स के, ड्रग एक्ट मैंने पढ़ाया हुआ है पूरा इस पे। तो रूल्स की भी मैं कोशिश करूँगा वीडियो डाल दूँ बना के, जो सिंध के है। तो ये पूरी आप वीडियो देखें बुक की, और ऑर्डर करें, और तैयारी स्टार्ट करें अभी से। और आपने देर नहीं करनी इस चीज़ में, तैयारी में। रिटर्न आपने कम से कम क्लियर करना है। बाकी अगर आप रिटर्न आप क्लियर कर लेते हैं तो उसी की बेस पे आपका इंटरव्यू जो होता है उसके चांसेस क्लियर करने के लिए ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी मज़ीद गाइडेंस के साथ मैं लाइव सेशन में भी आपके साथ आ जाऊँगा। और जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट में नीचे कर सकते हैं। शुक्रिया। जी, सबसे पहले तो ये फार्मासिट को देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये फार्मासिट का सेकंड एडिशन है। पहला एडिशन था उसमें कुछ मज़ीद इम्प्रूवमेंट करके लिखा गया। और ये एफपीएससी, पीपीएससी, केपीपीएससी, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट एनालिस्ट, जितने सारे टेस्ट हैं उन सब के लिए ये बुक लिखी गई है, ठीक है। ये प्रीफेस होगा, ठीक है। आपको ये मैसेज इसमें मिल जाएंगे। और उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें डेडिकेशन के बाद आपको कंटेंट्स मिल जाएंगे। आप ये देख रहे हैं कि इसमें प्रॉफ वाइज यानी एचईसी के सिलेबस के मुताबिक लिखा हुआ है। फर्स्ट प्रॉफ के अंदर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसमें ऑर्गेनिक है, बायोकेमिस्ट्री है, फिजिकल फार्मेसी, फिजियोलॉजी, एनाटमी, हिस्टोलॉजी है। सेकंड प्रॉफ के अंदर आपको स्यूटिक्स डोजेज फॉर्म मिल जाएगी, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोजी, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी। थर्ड प्रॉफ के अंदर आपको पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, थेरेप्यूटिक्स, फिर आपको फार्माकोग्नोजी, फार्मेसी प्रैक्टिस में डिस्पेंसिंग, कम्युनिटी, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव फार्मेसी। फिर उसके बाद आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फोर्थ प्रॉफ के अंदर आपको फार्मेसी प्रैक्टिस का हॉस्पिटल फार्मेसी सब्जेक्ट है। फिर क्लिनिकल फार्मेसी है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, बायो फार्मास्यूटिक्स, और फार्माकोकाइनेटिक और क्वालिटी मैनेजमेंट। फिर फिफ्थ प्रोफेशनल ईयर, जिसके अंदर आपको मेडिसिन केमिस्ट्री, और उसके बाद आपको ये बाकी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, फार्मा टेक्नोलॉजी वगैरह, और मैनेजमेंट, मार्केटिंग वगैरह। फिर इसमें लैटिन टर्म्स, एब्रीवेशंस हैं जो कि पेपर के उससे बहुत अहम है, क्योंकि ये आ जाती हैं और उस वक्त पता नहीं चलता इसकी प्रैक्टिस करके जाना है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो है उनकी क्विक रिव्यूज़ डाले हुए कि आपने जब पढ़ लिया, तैयारी की है या कर रहे हैं, तो आप क्विक रिव्यू क्या कर सकते हैं। जैसे फार्माकोलॉजी का है, इसमें सारी फार्माकोलॉजी के क्विक रिव्यूज़ हैं, जैसे जनरल फार्माकोलॉजी, एएनएस है, सीएनएस है, ब्लड फार्माकोलॉजी है, सीवीएस है, एंडोक्राइन है, कीमोथेरेपी है, फार्माकोलॉजी है, स्मूथ मसल फार्माकोलॉजी, जीआईटी। फिर उसकी क्लासिफिकेशन, उसके टेबल्स डाले हुए हैं। इसी तरह से क्विक रिव्यू फार्माकोग्नोजी का है, इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कोग्नोजी की बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने देख के जानी। साथ टेबल्स हैं। क्विक रिव्यू क्लिनिकल फार्मेसी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने देख के जाना है।
हॉस्पिटल फार्मेसी, चूँकि फार्मासिस्ट की डोमेन जो है वो बाद में ये होती है, ड्रग इंस्पेक्टर होती है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, तो ये उसके हिसाब से क्विक रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इसकी, ये आपने करके जानी है, ये इंटरव्यू बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और टेस्ट के हवाले से भी। फिर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है इसका सब्जेक्ट है, ये आपने ये देख के जाना है, ठीक है। उसके बाद सीपीआर की बुक है कॉम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू की हमारी। इतनी मोटी बुक होती है कि लोग इससे वैसे ही डर जाते हैं, कई बार कई लोगों के पास टाइम भी नहीं होता। इसको बहुत आसान फॉर्म में करके 20+ चैप्टर्स ऑफ सीपीआर जो हैं उसको वन लाइनर ऑब्जेक्टिव उसमें से निकाल के चुन चुन के अगर पेपर आएगा तो कैसा आएगा, ये सारे टॉपिक्स उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक के सारे टॉपिक्स निकाल के आपको दिए हुए। साथ ही साथ पास पेपर सैंपल भी दिया हुआ है कि अगर पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर आएगा सैंपल क्या होगा, और उसके बाद इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि आपने सॉल्व कैसे करना है। फिर उसके बाद पास पेपर्स दिए गए हैं जी, पीपीएससी, एनटीएस, डीटीएल, ड्रैप, पीक्यूसीबी, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पेपर्स हैं इसमें, सऊदी लाइसेंसिंग, इस तरह बाकी हैं और सारे रेफरेंसेस दिए हुए हैं। अब कंटेंट्स इसमें दिए गए हैं इसी तरह से जैसे आपको मैं बताए, अब सारी डिटेल इसमें दी गई। फर्स्ट प्रॉफ को देख लें अगर, तो फिर इसमें ये लिखा है फर्स्ट प्रॉफ के सब्जेक्ट्स, और फिर उसके वो सब्जेक्ट वाइज आ रहा था कि सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद इसके सब्जेक्ट के फर्दर अंदर एचईसी के मुताबिक टेबल ऑफ कंटेंट्स है कि ये अगर सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री तो इसके कौन कौन सा, ये सारा एचईसी के सिलेबस के मुताबिक नंबरिंग करके दिया गया है, जो कि आम तौर पे अगर करने बैठे तो आपको पता ही ना चले कि स्टार्ट कहाँ से करें। फिर इसमें ये चैप्टर वाइज इसके अच्छी बात यह है कि इसमें आप के आंसर्स दिए गए हैं साथ साथ, ठीक है, और बेसिक से बेसिक और टफ से टफ जो है इसके बनाए गए हैं क्वेश्चंस, और आपके सारे जो है टॉपिक्स वो इसमें कवर होंगे, ठीक है। ये आप देख रहे हैं टॉपिक वाइज ये सारी इसमें गिवन है, ठीक है, ये देखते रहें। इसी तरह से अगर एनाटमी है तो उसकी सारी की सारी वो लिखे हुए हैं इसमें एचईसी के सिलेबस के मुताबिक, और उसके बाद इसके वो है। इसी तरह से सेकंड प्रॉफ है अगर, तो उसके चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सारे एचईसी के सिलेबस के मुताबिक ये दिए गए हैं। अगर ये आप प्रैक्टिस करेंगे तभी जो है आपके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। और आपने इसी तरह से, अब जैसे अब ये देख रहे हैं ये सेल्फ असेसमेंट पेपर है, यानी कि जब आपने तैयारी कर ली फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट की बहुत अच्छे, तो ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के आगे लिखे हुए हैं जी ऑप्शंस, ठीक है, और ए बी सी डी। अब इसमें से आपने ना चूज़ करने, और बाद में जब इसका आंसर जो है वो आपने ये आंसर की से टैली करने, और आपने देखना है कि अब सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन पेपर में कितना अच्छा परफॉर्म आपने किया, ठीक है। तो इस तरह से तैयारी करनी है जो कमाल हो। जनरल, अब ये माइक्रोबायोलॉजी है तो इसकी डेट्स अलहदा दी हुई हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं। फिर उसके बाद इसके वो हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं इसके जी एमसीक्यूज़, ठीक है, और ये सारे डिटेल्ड एमसीक्यूज़ वगैरह गिवन है इसमें। इसी तरह से हम चलते जा रहे हैं, तो ये देखें जैसे एक और सब्जेक्ट आ गया फार्माकोग्नोसी एडवांस, ठीक है। इसी तरह से ये जो है सारे के सारे इसमें वो है सब्जेक्ट्स और उसके एमसीक्यू गिवन है, ठीक है, ये पूरे 5 साल के, ठीक है। साथ ही साथ उसके फिर सारे सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन पेपर्स हैं, जैसे ये देखें फिर से क्वेश्चन पेपर बना हुआ है, उसके आंसर कीज गिवन है, ठीक है। ये फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग है, फिर इसके टॉपिक्स लिखे हुए हैं सारे सिलेबस के मुताबिक एचईसी के, तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो चाहे पंजाब हो। अब जैसे ये क्विक रिव्यू है, ठीक है, फार्माकोग्नोसी का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर फैमिली है तो उसके क्या है पार्ट यूज़ कौन कौन से हैं, किस लिए यूज़ होता है, ठीक है, सारे इसके यूजेस चीज़ें। फिर उसके बाद उसके फैमिलीज़ वगैरह। फिर इसमें मैंने कोशिश की कि इसको ना पिक्चर्स के साथ, ये पिक्चर्स हैं उनका एक अलहदा टेबल भी मैंने बना दिया कि कई लोगों को पिक्चर्स के साथ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट याद होती हैं, तो पिक्चर्स और ये सारी चीज़ें जो है, तो ये वो चीज़ें जो अदरवाइज़ आपको शायद मिले ना, या आप ढूंढते हुए आपको टाइम लगे, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फार्माकोग्नोसी की, ये अलहदा डाल दी हैं, ठीक है, ताकि आप इसको गो थ्रू ज़रूर करें, ठीक है। तैयारी करके जानी तो फुल फ्लैश प्रॉपरली आपने तैयारी करके जाना है, ठीक है। ये सारी ये देखें इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें, डेफिनेशन, ये क्वालिटी मैनेजमेंट का जो क्विक रिव्यू है, तो ये सारी वो उस तरह से डाली हुई है, ठीक है। अब ये आप देखें कि ये हमने कॉम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू जो बुक है उससे उसके जो इंपॉर्टेंट है ना, ये देखें जैसे चैप्टर वाइज। अब सीपीआर है उसका चैप्टर नंबर 3, उसके जितने एमसीक्यू के लिए या इंपॉर्टेंट वन लाइनर ऑब्जेक्टिव बनता था चैप्टर में, तो वो हमने निकाला है। इसी तरह से ये देखें ये चैप्टर 4 है उसका, तो उसमें से निकाला है, ठीक है। इसी तरह से आगे अगर ये 5 है तो ये उसमें से निकाला है, ताकि सीपीआर भी आपकी बुक कवर हो जाए, आपको एक ऐसी बुक मिले जिसमें ऑल इन वन हो।
और उसके बाद आपको किसी, अब ये सैम्पल पेपर्स हैं, इंस्ट्रक्शन है उसमें कि कैसे सॉल्व करने हैं। फिर सैम्पल पेपर्स वो मैंने दिए हुए हैं, अगर पब्लिक सर्विस कमीशन की इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सैम्पल पेपर्स हैं, ये आपने किस तरह से मार्क करने हैं, ये देखें, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो है, मैं ये पास पेपर्स कई ऐसे हैं जो वो दिए हैं मैंने, ठीक है। तो आपके सामने ये सारी चीज़ें इस तरह से गिवन है, ठीक है। ये पीपीएससी के एग्ज़ाम्स हैं, इस तरह से आपके सामने ये गिवन है सारे। ये देखते जाएं, ठीक है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इधर बाकी पेपर जो हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ये। जैसे ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम है, ये देखें, इसके पास पेपर्स भी इसमें, मतलब ये सारी चीज़ें वो गिवन है जो आपको चाहिए, ठीक है, साथ रेफरेंस बुक्स वगैरह। तो ये बुक ऑल इन वन है, ठीक है। और ये आपने लाजमी इससे तैयारी करनी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग पास करें, रिटन पास करें। रिटन अगर पास नहीं करेंगे तो इंटरव्यू में कैसे जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से कई लोगों को फॉरेंसिक का इशू होता था। फॉरेंसिक में क्या है, तो ये ड्रग इंस्पेक्टर और फार्मासिस्ट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट ये बुक है। इसमें मैंने सारा कुछ वो जो है इसमें दे दिया हुआ है, इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, सारा कुछ है, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये इसमें ये सारे देखें, ये फार्मडी का सिलेबस दे दिया है, ठीक है। ये एक्ट है, ये देखिए ड्रग एक्ट है, जो कि पूरे पाकिस्तान का ऑब्वियसली एक ही एक्ट है, ठीक है। उसके बाद ये रूल्स हैं, इसमें सिंध के अलहदा रूल्स गिवन है, ठीक है। तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के लिहाज से अलहदा, पंजाब के अलहदा, ठीक है। तो ये आपने लाजमी जो है ये करके जाना है, ठीक है। आपका फार्मेसी एक्ट है, ठीक है, ये देखिए फार्मेसी एक्ट ये रहा, ठीक है। कंट्रोल नारकोटिक्स पॉइजन एक्ट है, ये एक्ट्स वगैरह जो भी सिलेबस आपका है वो आपने लाजमी करके और रूल्स वगैरह करके जाना है अपने, ठीक है। ये इसमें एमसीक्यू सारे बने हुए हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आप इसको तैयारी करें होल हार्टेडली, आपने कुछ भी नहीं छोड़ना। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये मॉडल पेपर्स हैं, ठीक है। अब ये मॉडल पेपर्स का मकसद ये है कि ये पेपर में दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि मैंने ये एक्सपीरियंस शेयर जो है ना लोगों का, जो ऑफिसर्स बने जिन्होंने ये पास किए, ठीक है, वो अपना एक्सपीरियंस जो है उन्होंने सारा दिया है कि हमने कैसे तैयारी की। और फिर इन लोगों ने पेपर्स भी बनाए हैं कि अगर वो पेपर बनाए तो वो कैसे बनाए, ठीक है। शेयरिंग द एक्सपीरियंस में क्या है कि वो लिखा हुआ है कि अगर वो पढ़ते थे, कितना पढ़ते थे, क्या कहाँ कहाँ से पढ़ा उन्होंने, किस तरह से तैयारी की। तो तैयारी हर एक ऑफिसर ने अपना अपना बताया कि मैंने तैयारी कैसे की थी, ठीक है। ये सारे ये देखें, ये है, ये सारे इन्होंने बताया है कि मैंने तैयारी कैसे की है, ठीक है। ये उनका इवन मैंने ईमेल भी साथ दे दिया हुआ है, कई लोगों के मैंने नंबर भी साथ दे दिए हैं, ताकि अगर आप उससे रब्ता करना चाहें तो आप करके उनसे मज़ीद गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। ये सारे उनके एक्सपीरियंस मैंने शेयर किए हैं। इसके बाद ये आप देख लें, ये सारा मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इनकी चीज़ें लिखी हैं कि ये कैसे ये काम करता है और सारी चीज़ें। उसके बाद ये है सैम्पल्स हैं डिफरेंट, जैसे ये देखें, ये मैंने सिंध का सैंपल दे दिया, सैंपल ऑफ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो इस तरह से ये पोस्ट अभी अनाउंस हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपके ये सारे एक्ट और ये सारे, उसके बाद मिक्स पेपर पूरे 5 साल का, फॉरेंसिक हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कम्युनिटी, क्लिनिकल, हॉस्पिटल, बायोफार्म, फार्मास्यूटिक्स, सारे सब्जेक्ट का ये 100 नंबर का पेपर बनाया हुआ है। मतलब मैं अगर निकालूँ इसमें से किसी का, तो इधर देख लेते हैं, ये देखें, मतलब फॉर एग्जांपल ये मैंने पेपर निकाला है। अब ये मैंने लिखा है पेपर, तो अब ये देख रहे हैं कि लिखा हुआ है मेरा नाम के लेकर रहमान, इसका बैच कौन सा, मेरा कहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ईमेल है, नंबर है साथ, कि अगर आपने गाइडेंस लेनी है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से देख लेते हैं कोई और पेपर देख लेते हैं जी। यस, ये देखें, अब जैसे ये पेपर लिखा है, समरा शायद ने लिखा हुआ है, इनका जो है पूरी डिटेल लिखी हुई है कि ये कहाँ पे इनकी पोस्टिंग है, क्या है, ठीक है। इन्होंने पूरा पेपर लिखा हुआ है और आप ये पेपर जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। उसकी फिर की एंड पे गिवन है और उसकी के अंदर डिटेल भी गिवन है। समरा ने बहुत अच्छे पेपर लिखे हैं ये। अब ये देखें, ये और पेपर लिखा है, ईमेल भी साथ गिवन है, ठीक है। तो आप ये सारी कर सकते हैं, गाइडलाइन वगैरह ले सकते हैं, ठीक है।
और ये देखें ये वो सारे को ऑथर हैं, यानी कि वो सारे जो लोग हैं जिन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन पास किया, जो आज ड्रग इंस्पेक्टर हैं या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं फील्ड में। तो ये इन्होंने पेपर लिखे हैं। तो वो चीज़ है कि आप लोग तैयारी आपकी अच्छी हो। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने एम किया कि आप लोग जो है उनका रिटन कम से कम पास करें, रिटन ज़रूर आपका पास होना चाहिए, बाकी कोई बहाना ना हो।